सर्दियां शुरू होते ही मैं अपने बच्चों के लिए ये लड्डू जरूर बनाकर रख लेती हूँ। इन लड्डुओं से पूरी सर्दियां मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। जब मैं ये लड्डू बना ही रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सर्दियों में खाने वाले एकदम बढ़िया लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन कर दिया है और इस पर रख दिया कढ़ाई और इसमें डालूंगी घी। और घी हमने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है, इससे ज्यादा नहीं डाला है। इसमें भूनूंगी मखाने मैंने फुल भर के 2 कटोरी ले लिए हैं। वजन में मैंने नापे नहीं है, शायद 100 ग्राम बैठे और लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कटोरी लिए हैं, इतना आप देख लेना। तो इनको मैं भून लूंगी और इनको धीमी गैस पर भून लूंगी, यानी मीडियम गैस पर भूनूंगी, ज्यादा तेज गैस नहीं करनी है इसमें। और 3-4 मिनट तक धीमी गैस पर हमने ये भून लिए हैं। मखाने भुने हैं या नहीं भुने आप हाथ से तोड़ के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। तो ये भुरभुरे हो गए हैं, कड़क हो गए हैं और इनको हम निकाल लेंगे एक थाली में। और इसी में 2 चम्मच घी और डालूंगी और 2-2 चम्मच ही डालूंगी, अभी ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। और इसमें भूनूंगी 3 सामग्री है। इसमें बादाम है, काजू हैं और अखरोट हैं। अखरोट को मैंने छोटा छोटा काट लिया है और बादाम को भी काट लिया है और तीनों को मैंने एक साथ डाल दिया है। इन तीनों को अच्छे से भून लूंगी धीमी गैस पर। गैस को फुल नहीं करना है, यहाँ पर धीमी गैस रखनी है। धीमी गैस पर ही हमें इन्हें भूनना है और तेज गैस कर देंगे तो ये जल जाएंगे और इनकी खुशबू भी चली जाएगी। लड्डू फिर ज्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे और जो प्रोटीन होती है इनमें वो भी निकल जाएगी। और ये भुन चुके हैं, अब इनको भी हम एक थाली में निकाल देंगे दूसरी में और इनको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने मखाने भी ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, इनको भी रख देंगे। इसी कढ़ाई को वापस से लूंगी और गैस ऑन कर दिया है मैंने वापस से। और इसमें डालूंगी 1 चमचा घी में बराबर डाल रही हूँ। ये चमचा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी 2 चम्मच आएंगी, इतना बड़ा चमचा है। और इसको मैं दोबारा से भर के डाल रही हूँ। इसमें डालूंगी पंपकिन सीड्स यानी पेठे के बीज और इनको थोड़ा सा भूनूंगी। थोड़ा सा भूनने के बाद ही इसमें डालूंगी तिल। ये सफेद वाले तिल हैं, ब्राउन वाले भी आते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। और मेरे पास सफेद वाले हैं, बाजार से आते हैं वो। अगर आप खेती करते हैं तो आपको मालूम होगा ब्राउन वाले तिल भी आते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। इनको अच्छे से साफ करके इनका छिलका ताड़ देते हैं तो ये सफेद हो जाते हैं। ये वही तिल है वैसे तो, लेकिन मशीनों से इनका छिलका निकाल देते हैं और ये सफेद हो जाते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद इसी के साथ में डालूंगी नारियल का बुरादा। मैंने घर पर कद्दूकस किया है, यानी गोला, सूखा गोला होता है ना, वो मैंने कद्दूकस कर लिया है। कहीं कहीं गोले को खोपड़ा भी बोलते हैं, बस वही मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसकी जगह चाहे तो आप बाजार का भी डाल सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। वो बाजार से बना बनाया बुरादा आता है, लेकिन उसमें से तेल निकाल दिया जाता है। फर्क बस उतना ही होता है, उसमें तेल नहीं होता है, इसमें तेल होता है। अगर आप घर का बना हुआ लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, खाने में भी अच्छा रहेगा और सेहत में भी अच्छा रहेगा। तीनों भी हमने अच्छे से भून लिए हैं। इनको भी मैं एक थाली में निकाल दूंगी और इनको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब उसी कढ़ाई को हम वापस से लेंगे, फिर दोबारा से उसी चमचे से घी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से वही चमचा फुल भर के डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। गर्म होने के बाद अब इसमें छुआरे डालूंगी। इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं, पहले ही बीज निकाल के इनको साफ कर लिया है। तो इन्हें डाल दूंगी और अब डालूंगी अंजीर। और अंजीर कितनी ली है, यहाँ पर मैंने अंजीर 2 लड़ी लाई थी, यानी 250 ग्राम की लड़ी थी, उसमें से 1 लड़ी मैंने डाल दी है, यानी 125 ग्राम मैंने डाल दिया है अंजीर। अंजीर खाने में बहुत ज्यादा फायदा करती है, आप जरूर सर्दियों में खाइएगा इन्हें। और इसी के साथ में डालूंगी खजूर। खजूर भी मैंने यहाँ पर 125 ग्राम ली है और खजूर को भी मैं इसी के साथ में डाल दूंगी और इनको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लूंगी। और 2 ही मिनट भूनना है, फिर बताऊंगी क्या करना है। 2 मिनट भूनने के बाद अब डालूंगी किशमिश। किशमिश यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ली है, यानी 1 कटोरी फुल भर के ले लिया है। ये 200 ग्राम आई है इस कटोरी में। और इन तीनों के साथ में ही इन किशमिशों को डालकर भून लूंगी। जो मैंने चारों सामग्रियां ली हैं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और हो तो आप जरूर से डालिएगा, बहुत ज्यादा फायदा करती हैं सारी चीजें। सारी चीजों के फायदे गिनाने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इनको भी हमने अच्छे से भून लिया है चारों चीजों को। किशमिश से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि अच्छे से भून चुकी है, किशमिश अच्छे से फूल गई है, कितनी अच्छे से किशमिश फूली है। और इसको मैं इसी कढ़ाई में छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। और ये ठंडा होता है तब तक एक काम और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है जायफल। जायफल खाना हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, सर्दियों में हमें सर्दी से बचाता है। तो जायफल में बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, तो लड्डुओं में अच्छी सी खुशबू बन जाती है। साथ ही साथ जायफल फायदा भी करता है। तो जायफल हमने आधा सा टुकड़ा लिया है और इस टुकड़े में से आधा ही घिसूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि ज्यादा गर्मी करता है, तो हमें इसकी क्वांटिटी
सी कम ही लेनी चाहिए। तो आधा जायफल मैंने कद्दूकस कर लिया है, देखिए आधा बच गया है, आधे का मैंने कद्दूकस करके इस तरीके का बुरादा बना लिया है। इसको मैं रख दूंगी अब साइड में। ये मेरा बिल्कुल कंप्लीट है। और अब लूंगी मैं चॉपर। तो हर घर में ये चॉपर मिल जाता है, अगर ना हो तो मिक्सी के जार में थोड़ा दरदरा पीस लीजिएगा, थोड़ा मोटा। मेरे पास चॉपर है तो इस चॉपर से चॉप कर लूंगी सबको थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा महीन कर दूंगी तो लड्डू खाने में ज्यादा टेस्टी नहीं लगते। और जो हमने डाला है वो हमारा कुछ दिखता भी नहीं है, जो दिखती है वही बिकती है, मेरा तो ये कहना है। अगर ड्राई फ्रूट दिखेंगे तो मेरे बच्चे अच्छे से खाएंगे, वरना ये आटे जैसे लड्डू लगेंगे देखने में। तो खाने में तो अच्छे लगेंगे पर देखने में आटे जैसे लड्डू लगेंगे। जो हमने चीज़ें डाली हैं वो हमारी दिखनी चाहिए, इस तरीके के लड्डू बनाएंगे हम। तो हमने यहाँ पर चॉपर लिया है, चॉपर से चॉप करेंगे थोड़ा थोड़ा इन्हें। और मिक्सी में अगर आप पीस रहे हैं तो पल्स मोड पर पीसिएगा, हाई स्पीड पर बिल्कुल भी मत पीसिएगा लगातार। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट डालूंगी, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट लूंगी ताकि चॉपर में ज्यादा जोर ना पड़े और अच्छे से पिस जाए। तो देखिए एक बार का मैंने अच्छे से पीस लिया है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से पीसना है। और कोई भी मोटा रह गया है, अगर हमारे मोटे रहेंगे तो बादाम ही रहेंगे, वो ही ज्यादा टाइट रहते हैं पिसने में। तो बादाम साबित रह जाएं तो उन्हें छांट के अलग कर लीजिएगा, दोबारा चॉप करें तब उसमें डाल के दोबारा से चॉप कर लेंगे। अब इनको हम उसी ट्रे में डाल देंगे जो हमने जायफल कद्दूकस करके रखा था, उसी ट्रे में इनको भी डाल देंगे। तो दोबारा से हमें ऐसे ही पीस लेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे और चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद फिर दोबारा से इस तरीके से हमने ये पीस लिए हैं। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं। जो भी हमारा ड्राई फ्रूट मोटा रह गया है चॉपर से, तो हमें उसे चाकू से कट कर लेना है, छोटे छोटे पीस बना लेने हैं जैसे मैं बना रही हूँ। थोड़े मोटे रह गए हैं कहीं कहीं हमारे ड्राई फ्रूट, तो हमने चाकू से इन्हें काट लिया है। और ड्राई फ्रूट हमारे फ्री हो गए हैं, जो हमने चॉप कर लिए हैं वो हमने साइड में रख दिए हैं। अब लिया है मैंने मिक्सी का जार, इसमें डालूंगी मखाने। मखाने का जरूर आपको पाउडर बनाना है, थोड़ा मोटा ही बनाना है पर बनाना जरूर है। तो मिक्सी के जार में सारे मखानों को डाल दिया है और इसमें ढक्कन लगाकर इसका पाउडर बना लिया। तो यहाँ पर मखाने का भी हमने पाउडर बना लिया है, ज्यादा मोटा भी नहीं रखा है और ज्यादा महीन भी नहीं रखा है। इसको मैं निकाल दूंगी एक परात में। तो मखाने का पाउडर मैंने एक परात में निकाल दिया है और मखाने का भी हमने पाउडर बना लिया है। और इसी मिक्सी के जार में अब पीसूंगी जो हमने 4 चीजें भून के रखी हैं, जो हमारे लड्डुओं को मीठा करेंगे। उनको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही पीसने हैं, ज्यादा हमें नहीं डालने हैं मिक्सी में, नहीं तो मिक्सी भी टूट जाएगी हमारे, पिसेंगे भी नहीं अच्छे से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये थोड़े टाइट ही पिसते हैं। और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है आपको। सोचेंगे दूध डाल दें, पानी डाल दें, ये कुछ नहीं डालना है। और पल्स मोड पर पीसना है, लगातार नहीं पीसना है, लगातार पिसेंगे भी नहीं आपके। पल्स मोड पर ही इनका हमने पेस्ट बना लेना है। तो एक बार हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं। तो इस पेस्ट को हम निकाल देंगे, जो हमने मखाने का पाउडर बना के रखा है ना उसी में, और दूसरी बार पीस लेंगे हम। तो इसी तरीके से पीसना है, पल्स मोड पर ही, लगातार बिल्कुल भी नहीं पीसना है। तो दूसरी बार भी हमने पीस लिया है, इसका भी पेस्ट हमने उसी परात में निकाल दिया है। और तीसरी बार भी मैं पीस के ले आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 बार में पीसा है ये पेस्ट, बहुत ही अच्छे से पेस्ट पिस गया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट चॉप करके रखे हैं उनको भी इसी परात में हम डाल देंगे और इसी में डालेंगे जो हमने भून के रखे हैं तिल, नारियल का बुरादा यानी गोला का बुरादा और कद्दू के बीज, इन तीनों को भी इसी में डाल देंगे और अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। और इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डलवा लिया है और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी हाथों से। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है घी, तो थोड़ा सा मैंने और घी डलवा लिया है इसमें, यानी 2 चमचा घी मैंने और डलवा लिया है। और इसको मैं मिक्स करके देख लूंगी, अगर कम लगेगा तो मैं घी और डलवाऊंगी और सही रहेगा तो मैं नहीं डलवाऊंगी। पहले मैं मिक्स करके देख लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर चीनी, गुड़, मीठे के लिए कोई भी ऐसी मीठी चीज नहीं डाली है जो आपको नुकसान करे। सिर्फ ये मेरे ड्राई फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट से ही मीठा हो जाएगा। इस तरीके के मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। मैंने मीठा करने के लिए किशमिश लिए हैं, अंजीर लिए हैं, खजूर लिए हैं और छुआरे लिए हैं। इन चीजों से मेरे अच्छे से मीठे हो गए हैं। मिक्स करते वक्त मेरी ये परात छोटी पड़ रही है, तो इस परात को मैं बड़ी परात में पलट दूंगी। तो यहाँ पर मैंने बड़ी परात ले ली है, इसमें मैं इनको पलट दूंगी ताकि मैं अच्छे से हाथ चला सकूं। तो बड़ी परात में डालने के बाद अब अच्छे से मिक्स करूंगी। अब देखिए कितनी बड़ी परात है, अच्छे से मिक्स भी हो रहे हैं।
और अब इनके मैं लड्डू बना लूंगी। तो थोड़ी लड्डू मैंने बना लिए हैं, थोड़ी सी मेरी क्लिप कट हो गई थी, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे कुछ लड्डू बन चुके हैं। मेरी थोड़ी सी क्लिप कट गई है, तो यहाँ पर मैं एक लड्डू आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके के लड्डू बना लेने हैं। लड्डू यहाँ पर छोटे छोटे बनाने हैं, पर बड़े लड्डू नहीं बनाने हैं, क्योंकि बड़े लड्डू बनाएंगे तो पूरा लड्डू खाना पड़ेगा। ज्यादा खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। अगर आप बड़े हैं, आप पचा सकते हैं कि 2 लड्डू में पचा सकता हूँ, तो आप उसकी जगह छोटे छोटे 2 लड्डू खा लीजिएगा। छोटे लड्डू बनाने का एक फायदा और है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए छोटा सा एक लड्डू दे दीजिएगा, उसको आपको तोड़ के खाना नहीं पड़ेगा। एक फायदा ये हो गया छोटे लड्डू का। और आप बड़े हैं, ज्यादा खा सकते हैं, तो 2 लड्डू खा लीजिएगा, और नहीं छोटे बच्चों के लिए 1 लड्डू बहुत है। तो 1 लड्डू आप रोजाना खाइए, बहुत अच्छी ताकत देगा आपके लिए। सर्दियों में ये लड्डू हमें सर्दी से बचाते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अगर इन लड्डुओं के फायदे गिनाने बैठ जाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, फिर आप बोलते हैं वीडियो बोरिंग हो गई है देखना। तो मैंने ये सारे लड्डू बना लिए हैं, और एक फायदा ये है, इन लड्डुओं को आप कई महीने तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट सारे भुने हुए हैं, और ड्राई फ्रूट तो हमारे ज्यादा खराब भी नहीं होते हैं, और इसमें घी डला हुआ है तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इस तरीके से आप इन्हें एक बार बनाकर पूरी सर्दी खा सकते हैं, और इन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बाहर ही रख दीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने डिब्बों में भर दिया है, इनका ढक्कन लगाकर कहीं भी रख दूंगी, ये खराब नहीं होंगे, और एक एक लड्डू रोज खा लेंगे। तो यहाँ मैं अपने लिए नहीं बनाए ये लड्डू, मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए हैं। मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, तो मैं इस तरीके से लड्डू बनाकर उसके लिए दे देती हूँ। तो ये सारे लड्डू मेरी बेटी के लिए हैं, घर के लिए मैं पीछे बनाऊंगी बाद में।